138 NI एक्ट के केस में, साधारण भाषा में चेक बाउंस के केस में, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोपी को बरी कर दिया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा व चेक की दोगुनी धनराशि देने का फैसला सुनाया। तो जानते हैं ऐसा क्या हुआ जो ट्रायल कोर्ट व हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। प्रतिवादी दयाशंकर चौरसिया ने 20-20 हज़ार के 8 चेक कंपनी के नाम इशू किए थे। सभी चेक अलग अलग डेट के थे, लेकिन एक साथ बैंक में लगाए गए थे, जो सभी डिसऑनर हो गए। बैंक की तरफ से बैंक मेमो दिया गया, जिस पर इनसफिशिएंट फंड लिखा हुआ था। वादी ने अपने अधिवक्ता द्वारा 138B NI एक्ट के तहत लीगल नोटिस भिजवाया। नोटिस के 15 दिन के अंदर ना तो प्रतिवादी वादी से मिला, ना ही कोई नोटिस का रिप्लाई आया। वादी ने स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेन दर्ज कराई। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी दयाशंकर प्रसाद चौरसिया के खिलाफ जारी चेकों के अनादरण के लिए कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। वादी मिस्टर भूपेश राठौर उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था जिस कंपनी के नाम चेक इशू किए गए थे। प्रतिवादी की ओर से आपत्ति की गई कि मिस्टर भूपेश राठौर ने व्यक्तिगत क्षमता से शिकायत दर्ज की गई है, कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसका वादी ने विरोध किया कि शिकायत कंपनी की ओर से की गई थी। शीर्ष में खुद को कंपनी संचालक के रूप में वर्णित किया गया था। प्रतिवादी ने फिर कहा कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड थी, लेकिन पत्रावली पर कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहीं भी मौजूद नहीं था। इस पर आगे प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन शिकायत के मुख्य भाग में इसका उल्लेख नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को बरी करते हुए कहा कि प्रतिवादी ने ऋण लिया था, हस्ताक्षर हुए वचन पत्र के अलावा अन्य कोई दस्तावेज नहीं था। कंपनी के बोर्ड मेंबर के हस्ताक्षर नहीं थे। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई। हाई कोर्ट ने अपील रद्द कर दी। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ वादी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक पर हुए साइन का प्रतिवादी द्वारा कोई विवाद नहीं है। 139 NI एक्ट के तहत उपधारणा की जाती है कि चेक इशू किया गया था। यह उपधारणा की जाती है कि चेक ऋण या अन्य किसी देनदारी के लिए इशू किया गया था। 138 NI एक्ट के अधीन आए किसी केस को न्यायालय 142(1)A के अधीन संज्ञान करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि कॉरपोरेट एक कानूनी शिकायत करता है, जबकि इंसान एक वास्तविक। अदालत की कार्यवाही के लिए वास्तविक व्यक्ति, वास्तविक शिकायतकर्ता की आवश्यकता होती है। कोर्ट में एक वास्तविक व्यक्ति उपस्थित होकर पैरवी करता है। कंपनी की ओर से शिकायत एक प्रारूप हो सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर मुकदमा कर सकता है, केवल नाम के कारण मौलिक दोष नहीं हो सकता। ऑथराइजेशन के लिए बोर्ड मेंबर की आवश्यकता नहीं होती। मैनेजिंग डायरेक्टर खुद ऑथराइज है। डिसऑनर चेक की देनदारी के लिए प्रतिवादी पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष तथ्य यह कहा है कि प्रतिवादी द्वारा चेक पर सिग्नेचर का डिनाई नहीं किया गया है और ना ही यह एक्सप्लेन किया गया है कि कंपनी को सिग्नेचर किए हुए चेक क्यों दिए गए थे। प्रतिवादी द्वारा चेक के संबंध में धोखाधड़ी की कोई दलील नहीं दी गई, केवल टेक्निकल तथ्यों पर याचिका की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को जारी नहीं रखा जा सकता। निष्कर्ष यह निकला कि शिकायतकर्ता सही था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी को 1 साल की सजा व 20-20 हज़ार के 8 चेक की दोगुनी धनराशि 3,20,000 रुपये भुगतान करने के लिए कहा और यह भी निर्णय लिया कि 15 साल से यह केस चला आ रहा है। अगर प्रतिवादी 1,60,000 रुपये और भुगतान करता है तो सजा का निलंबन हो सकता है। यह धनराशि अपीलार्थी को 2 महीने के अंदर अंदर भुगतान करें।